अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 35। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। वक्त गुजरता जा रहा था। स्वीकारनी ने मेरे 2 लड़कों को जन्म दिया। जब इन लड़कों की उम्र 10 और 12 बरस की हुई तो अलाउद्दीन खिलजी बूढ़ा हो चुका था और वहमी हो गया। मलिक काफूर ने अपना जोर बढ़ाने के लिए बादशाह को लोगों से बदगुमान करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम बड़े सरदारों को दरबार से निकलवा दिया। शहजादा फ़ख्र खान जो वली अहद था, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नज़रबंद कर दिया गया। आखिर मलिक काफूर ने बादशाह को जहर देकर हलाक कर डाला। मलिक काफूर ने बादशाह के मरते ही मनादी करा दी कि बादशाह ने मरते वक्त अपना जानशीन सबसे छोटे बेटे को बनाया है, जिसकी उम्र इस वक्त 6 बरस थी। लोगों को मालूम था ये सब मलिक काफूर का फ्रेब है, मगर फौज, खजाना और तमाम इख्तियारात काफूर के हाथ में थे। किसी को दम मारने की मजाल ना थी और शहर दिल्ली में अलाउद्दीन का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन तख्तनशीन हो गया। इसके 2 बड़े भाई ग्वालियर के किले में बंद थे, मगर तीसरा मौजूद था। अब मलिक काफूर ने इसको कत्ल करने की ठानी, लेकिन जो लोग इस शहजादे को मारने के लिए आए, इनको शहजादे ने समझाया कि अगर तुमने मुझको बेगुनाह कत्ल कर दिया तो दीनों दुनिया दोनों जगह मुँह काला होगा। इसे तो बेहतर है कि उस नमक हराम को कत्ल करो जिसने सल्तनत पर बगैर किसी हक के कब्जा कर रखा है और अपने आका को हलाक करने के बाद इसकी बेगुनाह औलाद की जान लेना चाहता है। अगर तुम्हें दौलत का लालच है तो भी मलिक काफूर को कत्ल कर दो। इख्तियार मेरे हाथ में आ गया तो इस कदर दौलत दूंगा कि तुमने कभी तसव्वुर भी ना की होगी। कातिलों पर शहजादी की इस तकरीर का बहुत असर हुआ। वो इसी वक्त वापस आए और मलिक काफूर के मकान में घुसकर इसे कत्ल कर दिया और थोड़े ही दिनों बाद शहजादा कुतुबुद्दीन अपने बाप की सल्तनत का मालिक हो गया। नए बादशाह का पूरा नाम सैयद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। 2-3 साल तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सल्तनत का अच्छी तरह इंतजाम चलाता रहा, मगर फिर वो रात दिन नाच रंग में मशगूल रहने लगा। मैं अब इसके दरबार से वाबस्ता रह गया था। मैं देखता था कि वो भरे दरबार में तरह तरह की वाहियात हरकतें करता। डोम ढारी मस्खरे हर वक्त इसके साथ साथ रहते और इनकी खिलाफी शरह हरकतों से दरबार के बूढ़ों और मुअज़्ज़ज़ अमीरों को अपनी इज्जत संभालनी मुश्किल हो गई थी। वो खुद बादशाह से जहाँ तक हो सकता दूर दूर रहते। यूँ सल्तनत के मामलात में एक नौजवान गुलाम खसरू खान को इतना मलदखल हो गया था कि बादशाह इसके मशवरे के बगैर काम न करता था। असल में ये खसरू खान छोटी जात का हिंदू था और गुजरात से गिरफ्तार होकर दिल्ली आया था। वो मुसलमान हो गया और सुल्तान कुतुबुद्दीन की अनायत के बायस वो फौज का सिपा सालार बना दिया गया था। फिर खसरू खान ने यह ओहदा पाकर गुजरात से अपने हिंदू अजीज़ों को दिल्ली में बुलाकर बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर फौज में मुलाजिम रख लिया। इसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की गफलत देखकर इसे यहाँ तक जरूरत हुई कि एक दिन मौका पाकर इसने सुल्तान को कत्ल करा दिया और धोखे से शहर के बड़े बड़े ओहदेदारों को शाही महल में बुलाकर कैद में डाल दिया। फिर तख्त पर बैठकर अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया, मगर वो ज़्यादा देर तक हुकूमत न कर सका और चंद महीनों में ही इसकी बादशाही का खात्मा हो गया। लेकिन इस दौरान में खसरू खान और इसके अजीज़ों ने ऐसे ऐसे जुल्म किए कि आज भी मैं इसे याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाही खानदान के किसी फर्द को इन जालिमों ने जिंदा न छोड़ा और बच्चे बच्चे को कत्ल करा दिया। फिर शाही बेगमात पर तरह तरह के जुल्म तोड़े और कोड़े मार मार कर हलाक कर दिया गया। लेकिन इन बेरहमों से खुदा ने जल्दी बदला ले लिया। पंजाब के सूबेदार गाजी मलिक तुगलक ने खसरू खान पर चढ़ाई कर दी। खसरू खान की फौज को 2 मुकामात पर शिकस्त फाश हुई। खसरू खान और उसके साथियों को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। चूँकि शाही खानदान का कोई मर्द बाकी न बचा था और यूँ भी गाजी मलिक सुल्तान मुअज़्ज़ज़ सरदार समझा जाता था, इसलिए सब अमीरों ने मिलकर इसे बादशाह बना लिया और यूँ इसकी तख्त नशीनी से ख़ानदान तुगलक का आगाज़ हुआ। एक तरफ तारीख़ आहिस्ता आहिस्ता इनकलाबात ज़माना के नकूश बनाते हुए अपने औराक उलट रही थी और दूसरी तरफ मेरे दोनों लड़के जवान हो गए थे और मेरी बीवी ज़ुबैदा बुढ़ापे की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। एक हैरत अंगेज़ और खुशाइन बात यह थी कि मुझ पर उम्र का कोई असर नहीं हो रहा था। अगरचे मेरे अंदर एक फ़ानी इंसान की सारी कमज़ोरियाँ मौजूद थी, मगर मैं बूढ़ा नहीं हुआ था। मेरी उम्र इसी जगह रुकी हुई थी। ये बात मेरे लिए इंतहाई खुशगवार और मेरी बीवी और बच्चों के लिए इंतहाई ताज्जुब खेज़ थी। मैंने इन्हें अपने बारे में अभी तक नहीं बताया था कि हकीकत में मैं कौन हूँ। जब भी मेरे जवान लड़के मुझसे पूछते कि मैं अभी तक जवान किस तरह हूँ, तो मैं ये कहकर टाल देता कि मैं खाने पीने का बहुत ख्याल रखता हूँ। लेकिन मेरी बीवी स्वीकारनी यानी ज़ुबैदा मेरे इस जवाब से मुतमईन नहीं थी। जब मेरे बच्चों की उम्र मुझसे ज़्यादा हो गई और ज़ुबैदा के चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार हो गई, तो एक दिन इसने मुझसे पूछा, मेरे सरताज, क्या मुझे भी नहीं बताओगे कि तुम असल में कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो, कोई अवतार हो? मुझे अपने दिल का राज बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज ब्रह्मजादी पर जाहिर कर दिया तो पहले तो उसे यकीन न आया, लेकिन मेरा चेहरा मेरे बयान की तस्दीक कर रहा था। मेरा बड़ा लड़का मुझसे बड़ा हो चुका था। वो खुद बूढ़ी हो गई थी और मैं अभी तक जवान था।
मैंने इसे बताया कि एक हादसे की वजह से मेरी जिंदा रहने की और मौत को शिकस्त देने की ताकत मुअत्तल हो चुकी है, मगर जवान रहने की सलाहियत बदस्तूर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि मेरी खोई हुई ताकत वक्ती तौर पर मुअत्तल हुई है और ये वापस आ सकती है। मेरी बीवी की आंखें भर आई, कहने लगी, काश मैं और मेरे बच्चे भी आपके साथ इस तरह जवान रह सकते ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने अपने बड़े लड़के को भी ये राज बता दिया, मगर इसका ख्याल था कि मैं किसी तिलिस्म या जादू की वजह से अभी तक जवान। उसने कहा कि मैं किसी रोज़ अचानक बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। अब मेरे लिए एक दरीना मुश्किल फिर खड़ी हो गई। 3 बादशाह एक के बाद दीगरे कत्ल हो गए थे, 3 बादशाहतें बदल गई थी। लोग मेरी आंखों के सामने बूढ़े हो रहे थे और मैं इनकी आंखों के सामने अभी तक जवान था। मेरे चेहरे पर जवानी की वो शदाबी थी। लोग मेरे बारे में चंगुइयाँ करने लगे थे। मुझे अब वहाँ से हस्बे मामूल कुछ अरसे के लिए गायब होना था, ताकि ये बूढ़े लोग वक्त की स्टेज पर अपना किरदार अदा करके गायब हो जाएं। सुल्तान खसरू खान ने मुझे एक बाग अता कर रखा था, जो इसके बाद से वापस नहीं लिया गया था, इसलिए कि मैं तबीब था और बादशाह को खुद खास कुश्ता जात रखने के लिए मेरा मरहून मन्नत होना पड़ता था। मैंने अपनी इस मजबूरी का जिक्र अपनी बीवी से किया और कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए वहाँ से गायब होना चाहता हूँ। इसने गमज़दा लहजे में कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आप मेरी नज़र से ओझल ना हो। लेकिन मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करने से माजूर था। चुनांचे मैंने एक रोज़ अपने बड़े लड़के को बुलाकर कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, अपनी वालिदा का ख्याल रखना। इसी रात मैंने ज़ादेरा बांधा और घोड़े पर सवार हुआ और पाया तख्त दिल्ली से मगध की तरफ रवाना हो गया। लखनऊती इस वक्त मगध का पाया तख्त था। लखनऊती पर तुगलक बादशाह की हुकूमत थी, मगर वहाँ मेरा जानने वाला कोई नहीं था। मैं वहाँ एक अजनबी की हैसियत से दाखिल हुआ और कारवा सिराय में जाकर उतरा। यह सिराय एक भटियारन की थी। मैंने अपना तारुफ एक हकीम की हैसियत से करवा, कहा कि मैं शहर में किसी जगह तबादत करने का इरादा रखता हूँ। भटियारन के पास एक पुरस्कार आदमी सर पर रुमाल बांधे बैठा था। जब मैंने भटियारन को बताया कि मैं जड़ी बूटियों की मदद से बीमारी का इलाज कर लेता हूँ, तो वो पुरस्कार आदमी जरा चौंका। मैंने कोई ख्याल न किया और शहर की तरफ चल दिया। मैं शाही दरबार या किसी अमीर के हाथ तबीब की हैसियत से मुलाजमत नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें अंदेशा था कि दिल्ली से आने वाले अमीर या दिल्ली दरबार से तल्लुक रखने वाले लोग मुझे देख लेंगे और मेरे बारे में यूं ही तफ्तीश का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि मैं इतने बरस गुजर जाने पर अभी तक जवान किस तरह हूँ। शाम को मैं कारवां सराय में वापस आ गया। कोने में बिछी खाट पर बैठकर रोटी खाई। भटियारन दूसरे मुसाफिरों को खाना दे रही थी। जब मैं खाना खा चुका तो भटियारन मेरे पास आकर पूछने लगी, मैंने शहर में कोई दुकान देखी है नहीं? मैंने इसे बताया कि अभी तक नहीं। वो बोली, मैं तुम्हें एक दुकान ले दूंगी, अमीरों के मोहल्ले में है, तुम बड़ी दौलत कमाओगे। मैं खामोश रहा। वो बोली, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैंने काम पूछा तो इसने बताया कि इसका एक छोटा भाई कई माह से बीमार पड़ा है। इसे कोई ऐसी बीमारी हो गई कि टांगें सुन्न हो गई हैं और वो चल फिर नहीं सकता। मैंने कहा कि मुझे इसके पास लेकर चलना, देखकर बताऊंगा कि इसका इलाज हो सकता है नहीं। रात को वो मुझे शहर से बाहर एक पुराने बाग के किनारे बनी कच्ची कोठरी में ले गई। कोठरी में एक चिरागदान में शम्मा जल रही थी। एक भरी भरी मूछों वाला लंबा तिरंगा आदमी सर पर रुमाल बंदे चारपाई पर लेटा था। जिस पुरस्कार आदमी को मैंने पहली बार सराय में देखा था, वो भी सर पर रुमाल बंदे चारपाई के करीब ही बैठा मूछों वाले आदमी की टांगों पर मालिश कर रहा था। मैंने मरीज को देखा, टांगों की रगें सिकुड़ी नहीं थी। मैंने भटियारन को अलग ले जाकर कहा कि तुम्हारे भाई का इलाज हो सकता है, इसके लिए मुझे जंगल जाकर जड़ी बूटियाँ लानी होगी। वो मेरी मिन्नतें करने लगी। मेरे दिल में इस औरत के लिए बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई थी। मैं दूसरे दिन दरिया के किनारे जंगल में निकल गया। आज से 700-800 वर्ष पहले जंगल कुदरत की पैदा की हुई अनमोल जड़ी बूटियों से भरे हुए होते थे। सिर्फ देखने वाली आंख की ज़रूरत होती थी। मैं जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके लाया और इसकी दवाई तैयार की और भटियारन के भाई का इलाज शुरू कर दिया। मैं दिन में एक बार इसके पास जाकर इसकी टांगों पर मालिश करता और इसे अपने हाथ से 15-15 मिनट के बाद दवाई पिलाता। इस मूंछों वाले मरीज का नाम मीरन था और शक्ल से मुझे कोई डाकू लगता था, मगर मुझे इससे कोई गज़ न थी कि वो कौन है। मैं तो इस भटियारन के भाई का इलाज समझकर कर रहा था। अब वो ठीक हो गया था और चारपाई से उठकर चलने फिरने लगा। मैं आखिरी दिन इसे देखने गया तो शाम का वक्त था। मैं दालान में ही था कि मुझे मीरन की किसी से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, अगर वो मालदार है तो तुम इसे बातों में लगाकर कल दोपहर के बाद जंगल में लाल बुर्जी की तरफ ले आओ, बाकी काम मैं खुद संभाल लूँगा। दूसरे आदमी ने जवाब दी में कहा, मीरन वो बहुत मालदार है, बाप बेटा है, बड़ी हवेली में उतरे हुए हैं, सौदागर हैं। बाप और बेटा दोनों सोने की डलियाँ अपने कमर के साथ बांधे रखते हैं। मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। ठीक है, तुम कल दोपहर के बाद पहले बाप को और इसके बेटे को किसी बहाने हवेली से निकालकर लाल बुर्जी के पीछे ले आना। मेरा रुमाल दोनों का काम तमाम कर देगा। मैं दालान में सून के साथ लगकर खड़ा था। रुमाल का लफ्ज़ सुनकर मैं सब कुछ समझ गया। यह आदमी जिसको मैंने दोबारा अपनी टांगों पर खड़ा किया था, वो एक ठग था। हिंदुस्तान के ठगों की तारीख बहुत पुरानी है। इन्हें अरूज और शोहरत आगे चलकर मिली, मगर इससे पहले भी इनकी हलाकत खेजियाँ जारी थी। ये लोग इक्का दुक्का मुसाफिरों को मौत की घाट उतार कर इन्हें लूट लेते थे।
इनके हलाक करने का तरीका यह था कि एक ठग बदनसीब शिकार को बातों में लगाए रखता और दूसरा ठग पीछे से पलक झपकते में इसकी गर्दन के रुमाल डालकर एक झटके में गर्दन का मनका तोड़ देता था। फिर ये ठग लाश को जमीन खोदकर दफन कर देते थे। इन ठगों के अपनी जुबान अपने इशारे होते थे। इनमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी। ये लोग वारदात करने से पहले काली देवी के मंदिर में जाकर मूर्ति के आगे नारियल तोड़ते और नजराना चढ़ाते और दुआ मांगते थे कि वो अपनी वारदात में कामयाब हो, कामरान हो। मैं कोठरी की तरफ बढ़ा तो देखा अंदर मेरा मरीज यानी बदमाश ठग मीरन चारपाई पर नीम दराज था और इसकी पैंती की तरफ वही रुमाल वाला पुलिसदार आदमी बैठा इससे बातें कर रहा था। मुझे देखते हुए चुप हो गया। मीरन ने मेरे तो मुस्कुराकर देखा और कहा, शाह जी आप वैसे तो नौजवान हैं मगर बड़े तजर्बाकार तबीब हैं। देखिए आपके इलाज से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। यही बात मैं अपने दोस्त को बता रहा था। फिर इसने अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, बशीर से कहो मेरे लिए रोटी पका कर रखे। अब इसकी तस्दीक होगी कि ये लोग वाकई बड़े सफाक ठग हैं, क्योंकि बशीर और रोटियां पकाना इन ठगों के कोड वर्ड्स थे। मैंने मीरन ठग को दवाई पिलाई, इसकी टांगों को दबाकर देखा और कहा कि अब वो बिल्कुल दुरुस्त है और अब इसे इलाज की ज़रूरत नहीं। मीरन ठग ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और सिराने के नीचे से 15 अशरफे निकाल कर मुझे पेश की। मैं अशरफे थैली में रखकर खामोशी से वहाँ से चला आया। दिल में यह अहद कर चुका था कि सौदागर उसके बेटे को इन सफाक ठगों के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा। दूसरे रोज दिन की रोशनी में मैंने शहर की सारी हवेलियों को देख लिया मगर मुझे वहाँ कोई सौदागर बाग बेटा नजर न आए। दोपहर के वक्त मैं लाल बुर्जी की खोज लगाकर वहाँ दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया। मुझे अपनी जान का खतरा भी था। अगरचे मीरन ठग को मैंने जान बचाई थी मगर ये लोग अपने पेशे के बारे में बड़े सख्त थे और अपने रास्ते में हायल होने वाले अपने मोहसिन को भी माफ़ नहीं करते थे। मैं इन संगदिल ठगों को बहुत सी कहानियाँ सुन चुका था। लाल बुर्जी के 1-2 मंजिला छोटी सी गोल इमारत थी जिसके अक्का में एक तालाब था। मैं तालाब के करीब एक दरख्त के नीचे घनी झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि मैंने 2 आदमियों को बातें करते सुना। लाल बुर्जी की तरफ से जो दरख्त थे उनमें से 1-2 आदमी बातें करते निकले। उनमें एक तो वही रुमाल वाला पुलिसरा ठग और मीरन का साथी ठग था और दूसरा एक बुजुर्ग सूरत दरवेशनुमा इंसान था जिसने सर पर कला पहन रखा था, बदन पर लंबा चूगा था, लंबी शरी दाढ़ी और हाथ में तस्बीह थाम रखी थी। ये कोई परहेजगार और इबादत गुजार मुसाफिर था जिसको ये सफाक ठग हलाक करने वाले थे। पहले इसकी बारी थी, इसके बाद इसके बेटे को मौत की घाट उतारा जाने वाला था। इबादत गुजार सौदागर दरख्तों की तरह निगाह डालकर बोला, भाई साहिब मुझे तो यहाँ कोई मस्जिद दिखाई नहीं देती। हजरत इन दरख्तों में है, बड़ी कदीम मस्जिद है। कहते हैं वहाँ रात को अल्लाह अकबर की आवाज़ें आती हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बुजुर्ग सौदागर बेख्तर पुकार उठा और ठग के साथ आगे बढ़ा। यहाँ दोपहर के वक्त बहुत वीरानी थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें मीरन को तलाश कर रही थी। मैंने सोचा कि मुझे बाहर निकलकर बुजुर्ग सौदागर को खतरे से आगाह कर देना चाहिए। मैं भी ये सोच रहा था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से मीरन सर पर रुमाल बांधे चीते की फुर्ती के साथ निकलकर बुजुर्ग सौदागर पर झपटा। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार खबरदार, और मैं दरख्तों से निकलकर ठगों की तरफ भागा। लेकिन ऐन वक्त पर क्या देखता हूँ, इस बुजुर्ग सौदागर ने जिस्म को एक झटका दिया और मीरन ठग एक चीख मारकर जमीन पर गिरा और गिरते 1 फीट जमीन से उछला, फिर गिरा और दोबारा ना उठ सका। यही हाल इसके साथ वाले साथी का हुआ। दोनों जमीन पर बेहिस हरकत पड़े थे। मैं भागकर सौदागर के पास गया और उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तो अल्लाह के फजल से ठीक हूँ मगर जालिमों को इनकी नीयत की सजा मिल गई है। ये कहकर वो तस्बीह फेरते मुंह में कुछ पड़ते वापस हो गए। मैंने झुककर देखा, ठग अपने इंजाम को पहुंच चुके थे और इनके जिस्म नीले होकर सर्द लाशों में तब्दील हो चुके थे। मैं बुजुर्ग सौदागर के पीछे पीछे चला। ये कोई करामत वाला खुदा दोस्त बुजुर्ग था। मैंने अपनी किसी गैबी ताकत से अपने कातिलों को जहन्नम रसीद कर दिया था। मैं बुजुर्ग सौदागर के पीछे चलता गया। वो एक हवेली में दाखिल हो गए जिसके डेड़ी में एक हाथी बंधा हुआ था। डेड़ी के अंदर पाए बाग के बस में एक हौज था। पहले में कुछ कोठरियाँ थी। वो एक कोठी में दाखिल होने लगे तो मेरी तरफ मुड़कर देखा और हाथ के इशारे से करीब बुला लिया। बेटा तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की जिसके बदले मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कोठरी के बाहर बिछे हुए तख्त पर बैठ के मैं इनके सामने ज़मीन पर बैठ गया। वो बोले, तुमने हमें भी जो कुछ देखा से भूल जाओ। जो मुझे बेगुनाह कत्ल करने का, इसका यही अंजाम होगा। जब इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह इसकी हिफाजत के खास फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो इसको हराफत से बचाते हैं। मैंने बड़ी अकीदत से कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहना चाहता हूँ। बेटे मैं जानता हूँ तुम कहाँ से आए हो, तुम बड़ी दूर से आए हो और तुम्हें दूर जाना है। तुम्हारा असल नाम अब्दुल्ला नहीं, तुम्हारी एक बड़ी अनमोल चीज़ खो गई है। इसी सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझ पर यह बात खुल गई थी कि ये बुजुर्ग सौदागर मेरे सारे अहवाल से वाकिफ़ हैं। मैंने 10 बस्ता होकर अर्ज़ किया, हज़रत जी अगर आपने मेरा ज़ाहिर व बातिन आया है तो बराए खुदा मेरी मदद कीजिए, मेरी खोई हुई शय मुझे वापस दिला दीजिए। बुजुर्ग सौदागर गर्दन झुकाकर गहरी सोच में डूब गए। फिर चेहरा ऊपर उठाया, मेरी तरफ एक निगाह डाली और आहिस्ता से कहा, बेटा अगर ये हमारे इख्तियार में होता तो हम तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुव्वत को बहाल करके यहाँ से रुखसत कर देते, लेकिन तुम पर ऐसे
गंधेरू के तिलिस्म का असर हो चुका है, जो उज़्बेन के सिफरी उलूम का सबसे बड़ा गंधेरू है। जादू बरहक है, आदमी की कुव्वत इरादी को कमज़ोर हो तो इसका असर होता है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत साहिब क्या मैं नाउमीद हो जाऊँ? उन्होंने कहा, नाउमीदी गुनाह है। दुनिया में कोई जादू ऐसा नहीं जिसका कोई तोड़ ना हो। तुम पर जो जादू किया गया है इसका भी तोड़ मौजूद है, मगर वो हमारे पास नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यहाँ से 15 योम की मुसाफत पर मुल्क खानदेश में बुरहानपुर मुकाम पर एक दरिया बहता है। दरिया के पुराने घाट पर ऊपर की तरफ चट्टानों में एक मुकाम है। हर चांद की 15वीं को एक जटाधारी साधु इस गुफा में आधी रात को आता है। गुफा के बाहर चट्टान की चबूतरे पर बैठकर भगवान की इबादत करता है। इसके पास जाओ। जब वो इबादत से फारिग हो जाए इससे कहो, महाराज पीर जी ने आपको सलाम भेजा है। इसके बाद खामोश हो जाना। तुम जितनी जल्दी हो सके बुरहानपुर रवाना हो जाओ। इसी दिन मैंने रखते सफ़र बांधा, घोड़े पर खाने पीने की चीज़ें रखी और लखनऊ से खानदेश की तरफ रवाना हो गया। बुरहानपुर आजकल के भारत में मध्य प्रदेश में है। ये वसी भारत का इलाका है जहाँ से जनूब की तरफ आंध्र प्रदेश का इलाका शुरू होता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक के अहद में ये इलाका इसकी सल्तनत में शामिल था। सुल्तान ने पूर्व तक जोड़कर बुरहानपुर तक एक सड़क तामीर कराई थी, जिसके हर 10 कोस पर एक सिराय थी। मैं इसी सड़क पर दिन को सफ़र करता और रात को किसी सिराय में पड़कर गुजार देता। इसी तरह सफ़र करते करते आखिर में बुरहानपुर पहुँच गया। एक पहाड़ के दामन में आबाद ये शहर बड़ा पुरफज़ा था और एक दरिया भी बहता था। मैं एक सिराय में उतर गया। रात आराम करने के बाद मैं दरिया के किनारे किनारे पुराने घाट पर पहुंचा तो दूर ऊपर पहाड़ी चट्टान के ऊपर मुझे एक गुफा दिखाई दी। मैं ये गुफा देखकर वापस कारवां सिराय में आ गया। चांद की 10वीं तारीख को मैं वहां पहुंचा था। मुझे 5 दिन मजीद इंतजार करना था। चांद की 15वीं रात थी। जब चांद का दूसरा पहर हुआ तो मैं घोड़े पर सवार हुआ और कारवां सिराय से निकला और जलते हुए चिरागों की रोशनी में शहर से गुजरता दरिया के किनारे आ गया। चांद हर तरफ चटकी हुई थी। चीर बिसाख के दिन थे। हवा में तरह तरह के जंगली फूलों की महक रची हुई थी। दरिया की सतह पर चांदनी दूधिया हो रही थी। पुराने घाट पर पहुंचकर मैंने घोड़ा एक दरख्त के साथ बांधा और पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगा। चांदनी में रास्ता साफ नजर आ रहा था। चढ़ाई दुश्वार गुजार थी। आखिर मैं इस चट्टान के पहलू में पहुंच गया जहाँ साधु की गुफा थी। मैंने देखा कि इंसानी साया गुफा के सामने चट्टान को बाहर के निकले हुए चबूतरे पर समाधि लगाए बैठा है। मैं एक तरफ होकर बैठ गया और साधु के ज्ञान से फारिग होने का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद जाकर साधु के जिस्म में हरकत पैदा हुई। इसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ चेहरा उठाकर एक दो श्लोक पढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने जल्दी से आगे बढ़कर नमस्कार किया और कहा, गुरुजी महाराज, पीर जी ने आपको सलाम भेजा है। साधु के जिस्म पर एक लंगोट था। दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे। जिस्म पर सिंदूर मला था जो चांदी में शोले की तरह चमक रहा था। पीर जी का सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाथ के इशारे से मुझे अपने करीब बुलाकर कहा, बैठ जाओ, हम अभी मालूम करते हैं कि हमारा दोस्त हमसे क्या खिदमत लेना चाहता है। मैं चबूतरे के आगे खामोशी से बैठ गया। साधु ने आंखें बंद कर ली। मैं बाएं जानिब एक स्याह रंग का करमंडल और त्रिशूल पड़ा था। चंद साने के बाद वो आंखें बंद किए साकित रहा, फिर आंखें खोलकर देखा और बोला, फिर जी हमारे दोस्त हैं, इनकी खिदमत करके मैं दिली मुसर्रत होगी। साधु ने एक बार फिर चुप साध दी। मैंने डरते डरते पूछा कि महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है? साधु ने कोई जवाब न दिया। वो अपनी लाल लाल आंखें खोले चांदी के साकित खलाओं में किसी मुहूम शय को तक रहा था। मैंने फिर कोई सवाल न किया। वक्त गुजरता गया। फिर साधु ने अपने करमंडल में से एक कील और एक मोरपंख निकाल कर दिया और कहा, ये कील और मोरपंख अपने पास रखो। यहाँ से उत्तर की तरफ 7 कोस पर एक पहाड़ी गांव है। इस गांव के बाहर एक शमशान भूमि है जहाँ हिंदू लोग मुर्दों को जलाते हैं। तुम वहाँ छुपकर बैठ जाओ। जब लोग वहाँ किसी मुर्दे को जलाकर लाएं तो तुम आंख के आगे ये मोरपंख लगाकर इस मुर्दे की शक्ल को देखना। अगर इसकी शक्ल तुम्हें किसी जानवर की तरह नजर आए तो इस मुर्दे के जलने का इंतजार करना। मुर्दे के रिश्तेदार इसकी चिता को आग लगाकर चले जाएं तो इसके पाँव की तरफ में ये कील ठोंक देना। इस वक्त बहुत सी बलाएं तुम्हें डराने के लिए नमूदार होंगी। डरना हरगिज नहीं, वो तुम्हारे करीब ना सकेंगी। अगर तुम डर गए तो याद रखो, जिंदा ना रहोगे। जब कील सारे का सारा जमीन में धंस जाए तो सारी बलाएं चीखती चिल्लाती चली जाएंगी। फिर एक छोटे कद का स्याफाम बोना तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो तुम्हें इशारे से बुलाएगा। तुम इसके पीछे पीछे चले जाना। वो तुम्हें इस काले जादू के आज़ाद करा देगा जिसने तुम्हारी ताकत छीन रखी है। इसके बाद साधु ने दोबारा आंखें बंद कर ली और ज्ञान ध्यान में मशगूल हो गया। मैंने मोरपंख और कील संभाल कर रख ली। हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार किया और वापस चढ़ाई उतरकर दरिया के किनारे घाट पर आकर घोड़े पर सवार हुआ शहर की तरफ हो लिया। मुझे साधु की बातों पर पूरा यकीन था। मेरा दिल कह रहा था कि जिस तरह साधु ने कहा है, अगर मैंने इस तरह किया तो मेरी खोई हुई ताकत वापस मुझे मिल जाएगी। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस तिलिस्मी अमल में साबित कदम रहूंगा। रात मैंने कारवां सराय में बसर की। दिन चढ़ा तो घोड़े पर बैठकर साधु के बताए पहाड़ी गांव की जानिब चल पड़ा। 7 कोस के बाद एक गांव आया।
यहाँ चंद कच्चे पक्के देहाती मकान बने हुए थे। गांव से बाहर एक जगह पत्थर की चारदीवारी थी। यहाँ कुछ हिंदू लोग के चबूतरे पर बिखरी हुई राख में से हड्डियों के फूल निकाल निकाल कर मैं समझ गया कि रात को यहाँ कोई मुर्दा जलाया गया था। इसे मैं आंख पर मोर पंख लगाकर नहीं देख सकता था। अब मैं किसी दूसरे मुर्दे की अर्थी की रात देखने लगा। दोपहर के बाद कुछ लोग मातम करते एक अर्थी को लेकर शमशान भूमि में दाखिल हुए। चबूतरे पर लकड़े लगाकर मुर्दे की अर्थी को लाश समेत इस पर रख दिया गया। मोरपंख मेरे हाथ में था। मैंने एक तरफ खड़े होकर मोरपंख आंख से लगाया और मुर्दे की शक्ल को देखा। मुर्दे की शक्ल में कोई फर्क नहीं था, वो इंसानी शक्ल ही थी। इसी तरह मैंने इस शमशान भूमि में 4 रोज़ गुजार दिए। 5वें रोज़ एक और अर्थी आई। चिता पहले से तैयार थी। ये किसी अमीर हिंदू की लाश थी। रिश्तेदार साथ घी और चंदन भी लाए थे। मैंने मौका पाकर मोरपंख अपनी आंख से आगे रखा और मुर्दे को चेहरे को देखा। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इस मुर्दे की शक्ल इंसान के बजाय लोमड़ की बनी हुई थी। मैंने मोर का पर अपनी आंखों से हटाया तो मुर्दे की शक्ल इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दोबारा मोर का पंख आंख से लगाकर देखा तो अर्थी पर एक लोमड़ वाला इंसानी मुर्दा लेटा हुआ था। मुझे इसी मुर्दे की तलाश थी। मैंने मोर का पर जेब में रख लिया और एक तरफ हटकर दरख्त के नीचे बैठ गया। अर्थी चिता पर रखती थी। साथ आए हुए लोग उछलूक पड़ रहे थे। अर्थी को इसके रिश्तेदारों ने आग दिखा दी। खालिस घी ने आनन फानन आग पकड़ ली और चिता धड़ाधड़ जलने लगी। जब चिता अंगारों का ढेर बन गई तो शाम के साथ ज़मीन पर उतरना शुरू हो गए थे। मैयत के अजीज़ो अकारिब और अब रिश्तेदार दूसरे रोज़ ठंडी चिता के फूल चुनने के बाद रोते धोते वापस चले गए। जब शमशान भूमि में एक मुहिब सन्नाटा छा गया तो मैं दरख्तों से निकलकर चिता की तरफ बढ़ा। चबूतरे पर चिता के अंगारे दहक रहे थे और उनमें से सेंक उठ रहा था। मेरे हाथ में कील और दूसरे हाथ में एक पत्थर था। मैं चिता के पाँव की तरफ होकर ज़मीन पर बैठ गया। कील की नोक ज़मीन पर रखी और इस पर पहली ज़रब लगाई ही थी कि ज़मीन पर एक भयानक चीख से लर्ज उठी। पत्थर मेरे हाथ से छूट गया और मैं मारे दहशत के सिमट गया। मुझे साधु की हिदायत याद आ गई, अगर तुम डर गए तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। कील थोड़ी सी ठुक चुकी थी। चीख की आवाज़ मुसलसल बुलंद हो रही थी। मैंने दूसरी ज़रब लगाई तो इसकी चीख के बाद दूसरी आवाज़ें भी शामिल हो गईं और वहाँ भयानक चीखों का कोहराम मच गया। मैंने तीसरी ज़रब लगाई तो चिता के अंगारों में हैबतनाक ड्रोने पैकर निकलकर मेरे इर्द गिर्द गर्दिश करने लगे। इनके हाथों में लंबे लंबे त्रिशूल थे और वे मेरी जानिब बढ़ा रहे थे जैसे मुझे त्रिशूल से छलनी कर देना चाहते हों। इनके चेहरे अंगारों की तरह लाल थे और जुबानें शोलों की तरह लहरा रही थी। खौफ से मेरी आधी जान निकल चुकी थी, मगर मैं जोर जोर से पत्थर की ज़रबे लगाया जा रहा था। कम वक्त ज़मीन सख्त थी। कील आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंस रही थी। जब कील ज़मीन के बराबर हुई तो अचानक वो भयानक पैकर दिलदोज़ आवाज़ें बुलंद करते गायब हो गए। चारों तरफ फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेरे माथे से पसीने के कतरे टपक रहे थे। मुझे अपने पीछे सरसराहट की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो एक छोटा सा स्याफा बोना जिसके सर पर लंबी बोदी थी, जो बिल्कुल नंग थड़ंग खड़ा मेरी जानिब अपनी सुख सुख आंखों से देख रहा था। इसने हाथ के इशारे से मुझे अपने पीछे आने को कहा। साधु ने जो कुछ कहा था हर बार इसी तरह हो रहा था। स्याफा बोना मुझे शमशान भूमि की दीवार के पास एक समाधि में ले गया। समाधि पर पत्थर की छतरी बनी हुई थी। समाधि के अंदर एक तंगो तारीख जीना नीचे जाता था। स्याफा बोना जीना उतर गया। मैं अगरचे बेहद डर रहा था, मगर अपनी खोई हुई ताकत बहाल करने के लिए मैं हर खतरा मोल ले सकता था। और फिर मुझे साधु की बातों पर इस तजर्बे के बाद बिल्कुल यकीन आ गया था कि मेरी जान इस वक्त तक महफूज होगी जब तक मैं खौफ नहीं खा जाता। मैं अंधेरे में जीना उतर गया और क्या देखता हूँ कि आगे एक छोटा सा पानी का हौज बना हुआ है। सामने किनारे पर सांप का बूत है जिसके फन में से पानी की धारें निकलकर हौज में गिर रही हैं। स्याफा बोना हौज के किनारे खड़ा था। इससे मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा और खरखराती आवाज़ में कहा, इस हौज में 3 बार गोता लगाओ। तीसरी बार जब तुम डुबकी लगाकर निकलोगे तो तुम्हारे जिस्म पर किया गया रघुदेव का जादू टूट चुका होगा। फिर यहाँ से फौरन निकल जाना, किसी दूसरी जानिब ध्यान मत देना। मैं हौज में उतर गया। हौज का पानी नीम गर्म था। मैंने पहले डुबकी लगाई। स्याफा बोना किनारे पर था। मैंने दूसरी डुबकी लगाई। स्याफा बोना वहाँ नहीं था। तीसरी बार हौज के पानी में डुबकी लगाकर जब मैंने सर बाहर निकाला तो हौज के किनारे पर एक हसीन अजमीर हिंदू औरत माथे पर सिंदूर लगाए, बालों में फूलों के गजरे सजाए मेरी तरफ देख रही थी। फजा में मुश्क अंबर की खुशबुओं से महक रही थी। मैं हौज से निकलकर बेख्तर इसकी तरफ बढ़ा। इससे मुस्कुराकर अपने साथ आने का इशारा किया और मैं किसी गैबी ताकत के असर में जकड़ा इसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं भूल गया कि स्याफा बोने ने मुझे वहाँ से फ़ौरन वापस चले जाने का कहा था और किसी दूसरी जानिब ध्यान न देने की हिदायत की थी। मैं अपने होशो हवास में ना था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझ पर सहरसा कर दिया गया हो। इतना जोर था कि मुझे अपनी गैरफानी ताकत की आजमाइश करनी है और यह मालूम करना कि मेरी खोई हुई ताकत और सलाहियतें वापस आई कि नहीं। लड़की मुझे अपने साथ हौज की एक तरफ ले गई और सुरंग में लिए जा रही थी। एक निकत नूर का हाला इसके साथ साथ चल रहा था।
और इस हाले की काफूरी रोशनी में सुरंग चंद कदम आगे रोशन होती चली जा रही थी। हम एक छोटी से ऊंची पथरीली छत वाले हाल में दाखिल हो गए। यह एक स्याह रंग का बहुत बड़ा बूथ चबूतरे पर फन उठाए कुंडली मारे बैठा था। एक है कि मेरी जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। सांप का ये बुत इसी सांप का हम शक्ल था जिसकी मूर्ति ने मुझे इस सारी मुसीबत में फंसाया था। लड़की ने नाग के बुत के आगे हाथ जोड़कर सर झुका दिया। वो कदीम वैद्यों के कुछ मंत्र पढ़ने लगी, ही मौका था। मैं तेजी से पलटा और पूरी ताकत से भाग उठा। सुरंग में से निकलकर हौज के पास पहुंचा तो सामने पत्थरों की दीवार आ गई। ये रास्ता बंद था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदियों के मुसाफिर की यह दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।